हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक और कहानी जिसका नाम है ईदगाह। बिल्कुल शॉर्ट नोट में किसने लिखी है, क्या प्रकाशन वर्ष है, क्या इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, क्या इसका विषय है, पात्र, सभी कुछ हम शॉर्ट नोट्स पे करेंगे ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, क्योंकि कितना टाइम लगता है यार, 1 सेकंड लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस जो है समय से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी ईदगाह। ईदगाह कहानी किसने लिखी है? प्रेमचंद जी ने लिखी है। लिखी है 1933 में लिखी है। और इसको प्रकाशित कहाँ पर किया गया था? चांद पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अगर इसके विषय में हम थोड़ा सा जानें, ये किस आधार पर लिखी गई है, तो यह एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, जो कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानियों में शिखर पर मानी जाती है। ठीक है, यह प्रेमचंद जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें 4 से 5 साल का बच्चा है हामिद, जिसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से गरीबी और अभाव जो होता है वह बचपन की मासूमियत को छीन लेता है और उसे समय से पहले ही बड़ा कर देता है, परिपक्व कर देता है। ठीक है, यही सब इस कहानी का विषय है जो हमें बताया गया है। अब इसके अगर पात्रों की बात करें तो इसमें सबसे पहले कौन पात्र आएगा? सबसे पहले आएगा इसमें हामिद। ठीक है, हामिद कौन है? जैसा कि अभी बताया गया, हामिद है 4 से 5 साल का बच्चा। ठीक है, जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है, गरीब है। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वो किसके साथ रहता है? अपनी दादी के साथ रहता है। ठीक है, दादी का नाम क्या है? अमीना है, ये भी याद रखिएगा। दादी का क्या नाम है? अमीना दादी का नाम है। और इसमें ईदगाह आपको नाम से ही पता चल रहा है। ईदगाह तो जो ईद का मेला लगता है उसके बारे में जो है ये कहानी है। ठीक है, तो मेले जाते वक्त उसको कितने पैसे मिलते हैं? 3 पैसे मिलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि मेले जाते वक्त हामिद को उसकी दादी कितने पैसे देती है? तो 3 पैसे देती है, जिनसे वह अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लाता है। हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हामिद की जो दादी है वो उसे 3 पैसे देती है, किस लिए? ताकि वो ईद के मेले में जाकर कुछ खा सके या खिलौने आदि खरीद सके। लेकिन हामिद क्या करता है, क्योंकि गरीबी ने उसे समय से पहले ही बड़ा कर दिया है, तो वो अपनी दादी के विषय में सोचता है, अपने बारे में ना सोचकर, और उनके लिए एक चिमटा लेके आता है। क्योंकि उसकी दादी के जो खाना बनाते वक्त जो है हाथ जलते थे, तो उसकी आप कह सकते हो कि उसकी मदद करने के लिए वो अपने सारे पैसे उनकी चिमटे के लिए खर्च कर देता है। ठीक है, और वो अपने चिमटे को बोलता क्या है? रुस्तमे हिंद। दूसरा पात्र है अमीना। अमीना कौन है? हामिद की दादी है। ठीक है, एक गरीब बूढ़ी विधवा है जिसके पुत्र और बहू की मृत्यु हो गई है। लोगों का काम काज करके खुद का और हामिद का पालन पोषण करती है वह। ठीक है, अब आते हैं मोहसिन। मोहसिन कौन है? हामिद के साथ का लड़का है, मित्र कह लीजिए उसे। इसके पास कुल कितने पैसे हैं? इसके पास कुल 15 पैसे हैं। आपको याद रखना है कि मोहसिन है जो, उसके पास सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। उसको मेले में जाने के लिए कितने पैसे मिलते हैं? 15 पैसे। और ये मेले में ख़रीदता क्या है? भिश्ती खरीदता है। ठीक है, भिश्ती कैसा है? भिश्ती की कमर झुकी हुई है और उसके ऊपर मशक है, और वो बस पानी उड़ेलना ही चाहता है। और जो मोहसिन के मामू है वो क्या है? थाने में कांस्टेबल है। ठीक है, हामिद को कितने पैसे मिले थे? हामिद को पैसे मिले थे 3 पैसे मिले थे हामिद को। और मोहसिन को कितने पैसे मिले हैं? 15। ठीक है, आगे चलिए। महमूद, ये दूसरा लड़का है हामिद के साथ का, मतलब एक और साथी। और इसको कितने पैसे मिले हैं? 12 पैसे मिले हैं। ठीक है, यह मेले में क्या खरीदता है? सिपाही खरीदता है। देखिए, दिसंबर 2023 के जो पेपर है उसमें आया था कि इन सब के नाम आए थे और किसने क्या खरीदा है उनका मिलान करना था। ठीक है, तो हो सकता है इस बार आ जाए कि किसको कितने पैसे मिले थे मिलान के लिए, या फिर 1 लाइनर क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है एनटीए। ठीक है, आगे चलते हैं। उसने सिपाही खरीदा है, और सिपाही कैसा दिखता है? खाकी वर्दी पहन रखी है और उसने लाल पगड़ी बांधी हुई है। ठीक है, तो खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कवायद लिए चला आ रहा है। तीसरा है नूरे। नूरे भी हामिद के साथ का ही एक लड़का है, और यह है क्या खरीदता है मेले में? वकील खरीदता है। कैसा वकील है? उसके मुख पर विद्वता दिखाई देती है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर? कि वो चाहे तो कितने भी समय तक बहस करे जा सकता है। ठीक है,
और अंतिम है सम्मी। सम्मी हामिद के साथ की लड़की है और यह मेले में धोबिन और खंजड़ी खरीदती है। ठीक है, तो आपको याद हो गया मोहसिन के पास कितने पैसे थे, 15 पैसे थे और उसके मामा क्या थे, थानेदार थे। ठीक है, दूसरा कौन है, महमूद। महमूद के पास कितने पैसे थे, 12 पैसे थे और वो क्या खरीदता है, वो खरीदता है, महमूद क्या खरीदता है, आप बताइए। हाँ जी, महमूद क्या खरीदता है, महमूद खरीदता है सिपाही। सिपाही कैसा है, खाकी वर्दी पहन रखी है उसने और लाल पगड़ी वाला है। ठीक है, और नूरे वो खरीदता है वकील, और वकील के मुख पे कैसी विद्वता है कि वो अभी चाहे कितनी ही देर उसको बहस करा लो। ठीक है, आगे आता है गौनपात्र। गौनपात्र कौन है, चौधरी क़यामत अली। चौधरी क़यामत अली कौन है, सबसे धनवान व्यक्ति है गाँव का। ठीक है, उसके अलावा आबिद। आबिद कौन है, हामिद के अब्बा हैं, बाप है उसका, और किस वजह से मरा है, वो हेजे की वजह से मर गया है। और उसकी माँ किस वजह से मरी है, पीलिया की वजह से। तो देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आबिद की माता या पिता के बारे में पूछ लिया जाए कि उनकी मृत्यु किस कारण से हुई थी। तो आपको याद रखना है कि उनके पिता की जो मृत्यु हुई थी वो हैजे से और माँ की पीलिया से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अंतिम है कांस्टेबल। कांस्टेबल कौन है, मोहसिन का मामू। मोहसिन का मामू कैसा है, एक भ्रष्ट पुलिस वाला है जिसका वेतन तो 12 रुपये है, लेकिन वो घर कितने भेजता है, 50 रुपये भेजता है। ठीक है, इसके अलावा जो चौधरी क़यामत अली है उसके बारे में इस कहानी में क्या कहा गया है कि उसके पास जिन्नात है और वो उसे आके सारी सूचनाएं देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो सब कुछ जानता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर इस कहानी की विशेषता की बात की जाए तो इस कहानी की विशेषता क्या है कि सबसे पहली विशेषता तो यही है कि यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, दूसरी है इसमें मुस्लिम समाज का चरित्र चित्रण किया गया है। ठीक है, मोहसिन, हामिद, मतलब सभी पात्र जो हैं वो कौन है, मुस्लिम पात्र हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है, सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का वर्णन इसमें किया गया है। उसके अलावा क्या है, पुलिस विभाग में जो भ्रष्टता फैली हुई है उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। गरीबी और अभाव के कारण बचपन की मासूमियत के ख़त्म होने की कहानी इसमें दिखाई गई है। ठीक है, यह गरीबी हमें दिखाती है कि गरीबी में भी उच्च संस्कार को कैसे रखा जा सकता है। ठीक है, तो गरीबी में भी उच्च संस्कार को चित्रित करती है और इस कहानी में बालमन और मातृवात्सल्य सहजता का चित्रण हुआ है। देखिए ये जो है ये भी परीक्षा में आ चुका है कि ईदगाह कहानी में किस प्रकार का चित्रण किया गया है, तो उसमें बालमन और मातृवात्सल्य का सहजतापूर्ण चित्रण किया गया है। तो ये भी प्रश्न बन चुका है। ठीक है, सारे खिलौने 2 पैसे में मिले थे। दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई थी। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, कि अगर चाहता हामिद तो खिलौना खरीद सकता था, 2 पैसे में खिलौने मिल रहे थे। ठीक है, लेकिन उसने क्या खरीदा, चिमटा खरीदा था। चिमटा कितने का बताया था, सबसे पहले दुकानदार ने 6 पैसे का बताया था, लेकिन हामिद ने कितने का लिया था, उसको 3 पैसे का लिया था, क्योंकि हामिद के पास केवल 3 पैसे ही थे जो उसकी दादी ने उसको ईद में मेले में आने के लिए दिए थे। ठीक है, अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देख लेते हैं। हराम का माल हराम में जाता है। ठीक है, ये किसने कहा है, मोहसिन ने कहा है। मोहसिन कौन है, हामिद के साथ का एक लड़का है और वो मेले के लिए कितने पैसे लेके आया है, 15 पैसे लेके आया है। ठीक है, आगे देखिए। हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। तो ये पंक्तियाँ किसकी है, ये पंक्तियाँ हैं मोहसिन के मामू की। ठीक है, आपको याद रखना है अगर ये पंक्तियाँ आती हैं, ये पंक्तियाँ किसकी है, ये पंक्तियाँ मोहसिन के मामू की है। आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती हैं। ठीक है, ये किसके विषय में कहा जा रहा है, ये हामिद के विषय में कहा जा रहा है, क्योंकि जो हामिद है उसको जो उसकी दादी है उसको मना के रखती है कि जो तुम्हारी माँ और पिताजी हैं वो कहाँ गए हैं, अल्लाह के दरबार में गए हैं, और जब वो आएंगे तो बहुत सारी खिलौने और बहुत सारे पैसे लेके आएंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, तो उसी आशा में जो है अपने माता पिता का इंतज़ार कर रहा है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, सब लड़के नहीं हैं जी,
बड़े बड़े आदमी हैं, सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं और इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। तो ये पंक्तियाँ कब की हैं? ये पंक्तियाँ हैं जब वो ईद के मेले में जा रहे होते हैं, रास्ते में एक बहुत बड़ा कॉलेज देखते हैं तो उसके विषय में जो है बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो गाड़ी वालों ने बताता है कि ये जो कॉलेज है इसमें लड़के ही नहीं लड़कियां भी पढ़ती हैं और लड़कों की जो है मूछें भी आई हुई है, पता नहीं क्या करेंगे इतना पढ़कर। मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा हो जाए। ये कौन बात कर रहा है? ये जो है बच्चे आपस में बात कर रहे हैं जो वो वहाँ पर देखते हैं कुछ जो हैं अंग्रेजी महिलाओं को एक्सरसाइज करते हुए। ठीक है, क्रिकेट खेलते हुए। आगे चलिए। चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन हैं, कोई चीज़ चोरी चली जाए चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। ठीक है, चौधरी साहब कौन है? चौधरी साहब जो है गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हैं और सबसे प्रभावी व्यक्ति भी है। और उनके विषय में क्या कहा जाता है कि जो उनके पास जिन है जो उन्हें सारी खबर देते हैं वो सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है, ये बातें कौन कह रहा है? ये बातें मोहसिन कह रहा है शायद। ठीक है, लेकिन इसमें आएगा ये बातें किसके लिए कही जा रही है? चौधरी साहब के लिए कही जा रही है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देता है, तभी तुम जानते हो अजी हजरत यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। ठीक है, तो मोहसिन जो है कांस्टेबल उसके क्योंकि मामा है तो वो उनका साथ दे रहा है। वो कहता है कि तुम जानते हो कि कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी शहर में जो चोरियां हैं वो कम होती है। लेकिन जो है उसको क्या जवाब मिलता है? उसको जवाब मिलता है कि ये लोग जो होते हैं चोर डाकुओं से मिले हुए होते हैं और उन्हीं की शय पर जो है चोर चोरी करते हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्म आनंद से भर देती थी। मानो मातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए। ठीक है, तो इसमें जो है लेखक है उस समय का वर्णन कर रहा है जब ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है तो जो है सभी लोग एक साथ मिलकर नमाज़ पढ़ते हैं, एक साथ अल्लाह के सामने झुकते हैं, एक साथ खड़े होते हैं। तो उसी दृश्य के बारे में वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। ठीक है, तो जो हामिद है उसके पास 3 ही पैसे थे तो इसलिए वह कुछ खरीद नहीं पा रहा था। लेकिन क्या करता है वो, बच्चे उसे चिढ़ाते हैं उसके साथ के, तो वो क्या कहता है कि ये मिट्टी के खिलौने हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन बाल मन है, चाहता तो वो भी है खिलौने लेना। वो उन्हें ललचाई आंखों से देखता रहता है और वो चाहता है कि उसके हाथ में वो खिलौने एक बार आ जाए। ठीक है, अगली पंक्ति देखिए। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। तो देखा आपने 4-5 साल का बच्चा कितना सोच रहा है। ठीक है, कितना परिपक्व, कितना मैच्योर दिखाया गया है। वो कह रहा है कि लोहे की दुकान पे देख के उसको अपनी दादी की याद आती है कि जब वो खाना पकाती हैं अपने हाथों से रोटियों को उठाती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं।
तो मैं उनके लिए चिमटा लेकर जाता हूँ तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगी और उनकी उंगलियाँ भी नहीं जलेंगी और घर में एक काम की चीज़ आ जाएगी। लेकिन उसको खिलौने का भी मन है, लेकिन वो अपने मन को समझाते हुए कहता है कि खिलौने का क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे ख़राब होंगे। ठीक है, चलिए। तो ये पंक्तियाँ किसकी थी? हामिद की थी। हामिद क्या कर रहा था? स्वयं से बातें कर रहा था। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार में आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। ठीक है, ये हामिद सोच रहा है। हामिद की पंक्तियाँ हैं। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा, खेले खिलौने और खाएं। क्या हो गया है? हाँ जी, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा, खेले खिलौने और खाएं मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगता तो नहीं। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियाँ भर के खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। ठीक है, जब उसके दोस्त उसको खिलौने नहीं दे रहे होते हैं, उसको सता रहे होते हैं, तब वह सोचता है मन मन में। ठीक है, आगे देखिए। अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही ज़ोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। ठीक है, तो हामिद क्या कर रहा है? अपने चिमटे की तारीफ़ कर रहा है और अपने सारे दोस्तों से कहता है कि मेरा खिलौना तो अगर मैं कंधे पे रख लेता हूँ तो बंदूक हो जाता है, हाथ में रखता हूँ तो फ़कीरों का चिमटा और मजीरा बन जाता है, और अगर एक चिमटा तुम्हारे खिलौनों में लगा दूँ तो उनकी जान निकल जाएंगी, अर्थात तुम्हारे जो खिलौने हैं वो टूट जाएंगे, लेकिन मेरे चिमटे का तो बाल भी बाका नहीं होगा। और उसे अपने चिमटे को क्या कहा है? बहादुर शेर। और इसके अलावा और क्या कहा गया है उसके चिमटे को? रुस्तमे हिंद कहा गया है। ठीक है, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। ठीक है, रुस्तमे हिंद किसके लिए कहा गया है? चिमटे के लिए कहा गया है। जब उसके दोस्त उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा चिमटा तो हमेशा आग में ही रहेगा, तो इसके जवाब में हामिद उन्हें ये बातें कहता है। ठीक है, आगे देखिए। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, पागल है कैसे हो कर, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। तो ये पंक्तियाँ कब की है? ये पंक्तियाँ जब हामिद अपनी दादी को जो है चिमटा देता है, तो उसके बाद उसके दादी के जो भाव होते हैं उन्हें बताया गया है। ठीक है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझ पाता? ये पंक्तियाँ जो हैं ये अंतिम पंक्तियाँ हैं। ठीक है, जब हामिद अपनी दादी को चिमटा देता है तो वह किस तरह से भाव विभोर हो जाती है, भावुक हो जाती है और रोने लगती है। बार बार जो है हामिद को दुआएं देती है और अपनी आंखों से बड़े बड़े आंसू जो है गिराती जाती है। हामिद कुछ नहीं समझ पाता कि दादी मतलब इस तरह से क्यों परेशान हो रही है। तो ये थी हमारी आज की कहानी ईदगाह। हम एक बार फिर से जो है मेन पॉइंट्स बता देते हैं। तो सबसे पहले इसमें बाल मनोविज्ञान की ये कहानी है। ठीक है, इसका मुख्य पात्र कौन है? हामिद है। हामिद की आयु कितनी है?
4 से 5 वर्ष है। ठीक है। हामिद के अलावा और कौन है? एक अमीना है। अमीना कौन है? हामिद की दादी है, जो कि एक गरीब बूढ़ी विधवा है, अपना और हामिद का पेट पालती है। कैसे? लोगों के घर काम करके। फिर हामिद के दोस्तों का जिक्र आता है। सबसे पहले मोहसिन। मोहसिन कौन है? हामिद के साथ का लड़का, और वो ईद के मेले के लिए कितने पैसे लेके जाता है? 15 पैसे लेके जाता है। ठीक है। और ख़रीदता क्या है? भिश्ती ख़रीदता है। भिश्ती कौन होता है? जो पानी पिलाते हैं। और किस तरह का है उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, या हम कहें कि जो उसकी बनावट का वर्णन हुआ है, वो कैसा है कि उसकी कमर झुकी हुई है और उसके ऊपर मशक है। ठीक है। दूसरा है महमूद। महमूद भी इसके साथ का लड़का है, और वो कितने पैसे लेके जाता है? 12 पैसे लेके जाता है। और वो मेले में ख़रीदता क्या है? सिपाही ख़रीदता है। सिपाही ने क्या पहना हुआ है? खाकी वर्दी पहनी हुई है और लाल पगड़ी बांधी हुई है। ठीक है। आगे नूरे। नूरे क्या खरीदता है? वकील खरीदता है। वकील कैसा है कि उसकी आंखों में ऐसी विद्वता दिखती है, उसके मुख पे ऐसी विद्वता दिखती है कि जैसे वो बहस किए ही चले आ रहा है। मतलब उससे कितना ही बहस करा लो, और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि वो पहले से ही बहस ही कर रहा था। ठीक है ना। और इसके अलावा एक लड़की है जो उनके ग्रुप में है, मतलब उनके साथ रहती है हामिद के साथ। वो मेले से क्या लेके आती है? धोबिन और खंजड़ी खरीद कर लाती है। ठीक है। बाकी और पात्रों की बात करें तो एक गांव का धनवान चौधरी क़यामत अली, जिसके पास जिन्नात रहते हैं, ऐसी अफवाह फैली हुई है। दूसरा है आबिद। आबिद कौन है? हामिद का बाप है। आपको इसका नाम याद रखना है। क्या नाम है? आबिद। आबिद कौन है? हामिद का बाप है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु कैसे हुई है? हैजे से मरे हैं वो। ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कैसे मरा है? हैजे से। और उसकी माँ की मृत्यु कैसे हुई है? पीलिया से। ठीक है। तो हामिद की माँ की मृत्यु जो हुई है पीलिया से, और पिता की हैजे से मृत्यु हुई है। उसके पश्चात एक कांस्टेबल का भी जिक्र है। वो कांस्टेबल कौन है? मोहसिन के मामा हैं, जो कि एक भ्रष्टाचार पुलिस वाला है, भ्रष्टाचारी, जिसके जो है वेतन 12 रुपये है, लेकिन वो अपने घर कितने भेजता है? 50 रुपये भेजता है। ठीक है। कहानी का प्रकाशन वर्ष 1933। कहानी प्रकाशित हुई है, किस में प्रकाशित हुई है? चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।